नमस्कार साथियों। हम आपके लिए यहाँ पे राजस्थान पुलिस आधारित मॉडल पेपर है, पूरे सिलेबस के आधारित पूरा मॉडल पेपर है वो लेके आने आए हैं। राजस्थान पुलिस पेपर 2022 इसका मॉडल पेपर संख्या 30 हम ये करने वाले हैं और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अपना पेपर होगा। उसमें पार्ट ए है, इसमें हम कंप्यूटर की क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रोग्राम से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? तो ये एक्सेप्ट की है, इसके प्रोग्राम से प्रोग्राम है वो प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है। याद रख लेना। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? देखिए सबसे तेज मेमोरी वैसे तो रजिस्टर होती है, और यहां पे रजिस्टर ऑप्शन नहीं है, तो हमारा पास उसके बाद में आती है कैश मेमोरी। इसके बाद में सब अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, टेक्स्ट को केंद्र सेंटर में अलाइन संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सी है? देखिए जो भी हमारे टेक्स्ट है उसको सेंटर में हमें अलाइन करना है, संरेखित करना है, तो हमें उसको क्या करना है, कंट्रोल+E दबाना पड़ेगा। लेफ्ट में करना है तो कंट्रोल+L दबाना पड़ेगा, राइट में करना है तो कंट्रोल+R हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और जस्टिफाई उसको करना है तो कंट्रोल+J हमें दबाना पड़ेगा शॉर्ट की के लिए। मल्टीमीडिया क्या होता है? तो देखिए मल्टीमीडिया है वो कोई भी मल्टीमीडिया, एक ऑडियो हो सकता है आपका, एक वीडियो हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं ऑडियो और वीडियो दोनों आपका मल्टीमीडिया हो सकते हैं। डीएनएस का तात्पर्य क्या है? देखिए डीएनएस इसका फुल फॉर्म क्या होती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीएनएस का तात्पर्य क्या है? डीएनएस इसका तात्पर्य होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम बी आंसर है, इसमें राइट आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। और इसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट तुल्य है। देखिए 1 किलोबाइट है वो किसके तुल्य है? 1 किलोबाइट है ये तुल्य होती है 8000 बीट के। किसके तुल्य होती है? 8000 बीट के ये एक तुल्य होती है। एक निबल तुल्य होता है। देखिए एक निबल है वो किसके बराबर होता है? तो एक निबल में 4 बीट होते हैं। कितने बीट होते हैं? 4 बीट ये होते हैं। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता क्या है? देखिए भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता क्या है? भंडारण स्टोरेज इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है, ये यहाँ पे योटा बाइट हो जाएगा इनमें से। मॉडेम की स्पीड किस इकाई में नापा जाता है? देखिए मॉडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है? तो ये बीपीएस है, इसमें नापा जाता है, तो बीपीएस इसमें हो जाएगा। मॉडेम की स्पीड ये हो जाएगा बाइट पर सेकंड, बीपीएस। आईएसडीएन इसका पूरा नाम क्या होता है? आईएसडीएन इसका पूरा नाम क्या है? विस्तृत रूप पूछा है आईएसडीएन का, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा अपना। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन करने से पहले जिन्होंने भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है, सबसे पहले प्ले स्टोर में आप जाइएगा। ये हमारे ऐप का नाम है जेपी भाकर, जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का नाम है। इसको जाकर आप जरूर सर्च कीजिए। सर्च करेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस लोगों का ऐप है, जरूर डाउनलोड कर ले। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती है हमारे हर मॉडल पेपर की। यहीं पे आपको बहुत सारी क्विज है वो आपको करने को मिल जाती है, और यहीं पे आपको नोट्स की पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाती है। देखिए हम करेंगे पार्ट बी की क्वेश्चन। पार्ट ए में आपने देखा था कि हमने 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के किए थे, वैसे 30 क्वेश्चन आते हैं आपके, पर पार्ट बी हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में 35 क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 35 नंबर के ये रहने वाले हैं। तो रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप एम्ब्रेडियस डेसमंड किस देश के से संबंधित है, जिनका 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया है? ये दक्षिणी अफ्रीका से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया? जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? तो जॉर्ज पंचम 1911 के अंदर इन्होंने भारत का ताज है वो ग्रहण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो एक कथन गलत है तो हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद ये कौन सा? अनुच्छेद 281 इसका संबंध किसी वित्तायोग की अनुशंसाओं से है। तो अनुच्छेद 281 संबंध वित्त आयोग की अनुशंसाओं से है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया है।
वित्त आयोग की सिफारिश से केंद्र सरकार के लिए सलाहकारी है, होती है, बाध्यकारी नहीं। देखिए वित्त आयोग की सिफारिश है वो केंद्र सरकार के लिए सलाहकारी हो सकता है, बाध्यकारी नहीं हो सकता। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, 5 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका द आंसर। और सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? देखिए सुगंधित पुष्प है उसमें परागण है, ये होता है दोस्तों यहाँ पे द आंसर है। ये आपका हो जाएगा कीट में होता है। और थोड़ा सा देखिए बाहर थोड़ा साउंड आ रहा है तो उसके लिए यार विशेष तौर से सॉरी बोलता हूँ इस क्लास में। ये तो यार अब देखो अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो ये तो साउंड आएगा, इसका अपन इनपुट चाहते हुए भी नहीं कर सकते। पूरे दिन वेट कर रहा था वीडियो रिकॉर्ड का, फिर भी पूरे दिन रहा था, तो इसे वीडियो क्लास आपके लिए डेली लाना जरूरी है। 8:30 बजे हमारी आपके लिए डेली क्लास लेके आते हैं, तो उसी क्लास के क्रम में ये क्लास भी आपको मिलेगी। थोड़ी शोर शराबे एक साथ मिलेगी पर पूरी करेंगे क्लास। सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा के रास्ते से कहां पहुंचकर भारतीय झंडा फहराया था? तो कोहिमा में इन्होंने भारतीय झंडा फहराया था। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो ये किया गया है 112। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, बसपा राजनीतिक दल के संस्थापक कौन थे? बसपा राजनीतिक दल के संस्थापक है वो कौन है? बसपा राजनीतिक दल के संस्थापक है कांशीराम। कौन है भैया? कांशीराम। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? ये क्वेश्चन तो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? और इसका राइट आंसर हो जाता है कोबाल्ट धातु इसमें होती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? देखिए आदि काव्य इसकी संज्ञा दी जाती है रामायण को। किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। इसी क्रम में एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? देखिए एशिया पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान भारत का रहा है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो ये आय की असमानताओं को कम से कम करना। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहां पे स्थित है? देखिए राष्ट्रपति वानस्पतिक शोध संस्थान ये कहां पे है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ के अंदर स्थित है। कहां पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये 17 मई 1782 को किया था। 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किए थे। द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये भैया करनाल में स्थित है। कहां पे है? करनाल में स्थित है। और 75 नंबर, भारत में शून्य आधारित बजट कब शुरू किया गया? भारत में शून्य आधारित बजट शुरू किया गया है दोस्तों 1983 में। कब शुरू किया गया है? 1983 में शुरू किया गया है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा था? देखिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद होती है भैया अपनी। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है? देखिए कौन सा पशु है जिनके दूध में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है? तो ये ऊंटनी का दूध होता है। और ऊंटनी का दूध मोस्टली मधुमेह के रोगी है उनके लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन की मात्रा अत्यधिक होती है। तो मधुमेह के रोगियों के लिए यह रामबाण है। तो याद रख लेना, मधुमेह रोगियों के लिए यह रामबाण है दूध, ये याद रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल ये तय नहीं है
और वैसे नियमानुसार बात करें तो 3 वर्ष का होता है, पर यहाँ पे तय नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बार बार। तो सूखी बर्फ कहा जाता है, तो दोस्तों सूखी बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चालू की थी? देखिए दिल्ली का किस सुल्तान है जिनके द्वारा सांकेतिक मुद्रा चालू की गई है? तो ये मोहम्मद तुगलक इसके द्वारा शुरू की गई है सांकेतिक मुद्रा। निम्न में से किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है? निम्न में से किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 356। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो ये करता है पैराथायराइड हार्मोन। अगला हमारा क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये कहता है कि किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो कौन सा शासक था जिसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है? तो ये उदयन था। कौन था भैया? उदयन था। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। द आंसर इसमें राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा नियम दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है? निम्न में से कौन सा नियम है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका कूलाम का नियम है। ये दो आवेशों के बीच, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से जुड़ा हुआ है। और 88 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, मेंडल द्वारा उपयोग किए गए कारक शब्द को जीन नाम किसने दिया था? मेंडल द्वारा उपयोग किए गए कारक शब्द को जीन नाम किसने दिया था? तो मेंडल द्वारा उपयोग किए गए कारक शब्द को जीन नाम जोहानसन है इनके द्वारा दिया गया था। 89, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? निम्न में से कौन सा प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये अविश्वास प्रस्ताव है, ये मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति तहकीक-ए-हिंद किसकी रचना है? सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति तहकीक-ए-हिंद ये रचना है अल-बरूनी की। किसकी है? अल-बरूनी की। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, दुग्ध बुखार का कारण क्या है? दुग्ध बुखार, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों दुग्ध बुखार का कारण होता है उपापचय। क्या होता है? उपापचय क्रियाएं होती है। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, ये तय करने का अधिकार किसके पास है? देखिए कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, ये तय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल द्वारा प्रयोग वाले पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या था? मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो मेंडल द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पौधे का वैज्ञानिक नाम था पायसम सेटावाइम। क्या नाम था? पायसम सेटावाइम। मोरस इंडिया ये आपका सहतूत का नाम है। किसका नाम है वैज्ञानिक नाम? सहतूत का वैज्ञानिक नाम है। ट्रिटिकम एस्टिवम ये मिर्च का वैज्ञानिक नाम है। पायसम सेटावाइम उदान मटर हो जाएगा। और कैप्सियम एनम ये मिर्च का नाम, माफ कीजिएगा, ये मिर्च का नाम है। और ट्रिटिकम एस्टिवम ये आपका है ना, ये गेहूं का नाम है। ये किसका नाम है? गेहूं का नाम है। तो याद रख लेना सभी को वैज्ञानिक नाम। संविधान सभा के सदस्यों में किसका संबंध प्रशासन से था? संविधान सभा के सदस्यों में किसका संबंध प्रशासन से था? तो इसमें देखो BN राव और SN मुखर्जी इन दोनों का था, बाकी का तो किसी का नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। अब पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी में आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद है कि आप यहाँ से एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, इजी लगता होगा। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098।
इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, राज्य की पहली बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा जिले की गड्डी पंचायत समिति से कब शुरू की गई? तो एक तो 2 अक्टूबर को शुरू की गई है, यह तो याद रखना है सभी को। राज्य की पहली बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा जिले की गड्डी पंचायत समिति से शुरू की गई है, यह भी आपको याद रखना है। कब शुरू की गई है? 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 को यह शुरू की गई है। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया जाता है? देखिए, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। दहेज प्रथा को प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोध अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 20 मई 1961। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत वाणिज्यिक यौन शोषण दंडनीय है और इनके कितने वर्ष तक की सजा से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है? तो ये 7 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा इसमें। और इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया? सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में आया था 1986 में। कब आया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 किस वर्ष नियमावली बनाई गई? तो ये 2016 में ये इसकी नियमावली बनाई गई है। इसी क्रम में देखिए, दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत निकट के पुलिस थाने में शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? देखिए, दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत निकट के पुलिस थाने में शिकायत कोई भी व्यक्ति जाकर करा सकता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करता है तो वो कठोर कारावास से, जिसकी अवधि कितने वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। तो 2 वर्ष की सजा मिलेगी भाई। अगर कोई 18 वर्ष से ऊपर है और वो बाल विवाह करता है तो वो 18 साल 2 वर्ष की सजा का प्रावधान उसमें किया गया है। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट 2012 कब से लागू किया गया? 14 नवंबर 2012 से ये शुरू किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारी एप्लीकेशन में भी मिल जाते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में आपको सिंपल गूगल प्ले स्टोर में जाना है, ये वाला जो हमारे एप्लीकेशन का नाम है जेपी भाकर, ये आपको सर्च करना है बिना स्पेस दिए। हमारा इस लोगों के साथ हमारा ऐप है, आपको वहां पे मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेना है, लॉगिन कीजिए और वहां पे स्टडी मटेरियल में जाइए, वहां से फ्री नोट्स की पीडीएफ और मॉडल पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। हम पार्ट बी कर रहे हैं। पार्ट बी में आपको मिलेंगे राजस्थान जी के। माई परियोजना किन 2 जिलों की संयुक्त परियोजना है? देखिए, माई परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, आप सभी को पता है। इसी क्रम में देखिए, त्रिकाल में क्या होता है? देखिए, त्रिकाल है, इसके अंदर अन्न, जल और चारे की तीनों की कमी हो जाती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, हिड़ाऊ मेरी रमत का सूत्रपात किसने किया? देखिए, हिड़ाऊ मेरी रमत है, इसका सूत्रपात किनके द्वारा किया गया? तो हिड़ाऊ मेरी रमत जवाहर पुरोहित, इनके द्वारा इसका सूत्रपात किया गया है। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युगम कौन सा है? राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युगम ये कौन सा है? तो ये माई और चंबल, ये दोनों नदी युगम है। दक्षिण दिशा से प्रवेश करता है। ललित विग्रह राज नामक नाटक की रचना किसके सम्मान में की गई थी? ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसके सम्मान में की गई थी? तो ये बिसल देव के सम्मान में की गई थी। अगला क्वेश्चन, मेड़ता पर मुगलों का आक्रमण किस वर्ष हुआ था? देखिए, नागौर दरबार कब लगा था? अकबर ने नागौर दरबार है वो लगाया था 1570 में। इस दौरान नागौर के अंदर इसने सुकर तालाब बनवाया था। क्या तालाब बनाया था? सुकर तालाब बनवाया था अकाल रात कार्य के लिए। और इसका राइट आंसर हो जाता है 1562 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसका उल्लेख पिलोपेली नाम से किया, जिसका शाब्दिक अर्थ साहसिक कार्य करने वाला होता है? तो इसने नरभट्ट का नाम है, इसका उल्लेख है पिलोपेली नाम से किया था ह्वेनसांग ने, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार पराजित किसने किया था? देखिए, मोहम्मद गौरी है, इसको भारत में पहली बार किनके द्वारा पराजित किया गया था? तो ये भीम देवदित्य है, इसके द्वारा भारत में इनको पहली बार पराजित किया था। मेवाड़ कौन से महाराणा के समय संगीत का
प्रचलन जनसामान्य में अधिक था? मेवाड़ के कौन से महाराणा के समय ये प्रचलित था? तो इसका आंसर है वो आप बताइए भाई, सभी जने बताइएंगे। तो किसके समय था? तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इसमें कुंभा, सही आंसर। संत रैदास की छतरी कहां पर निर्मित है? देखिए संत रैदास, इसकी छतरी कहां पर निर्मित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसकी निर्मित है। चंपानेर की संधि कब हुई? देखिए चंपानेर है, उसकी संधि कब हुई थी? तो दोस्तों चंपानेर की संधि है 1456 में हुई थी। ए आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड ने गुइल वंश की कितनी शाखाएं बताई थी? मोहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड ने गुइल वंश की कितनी शाखाएं बताई थी? तो ये बताई थी भाई 24। कितनी बताई थी? 24 बताई थी। भारत की महान दीवार के नाम से किस किले की दीवार जानी जाती है? भारत की महान दीवार के नाम से किस किले की दीवार जानी जाती है? दोस्तों राइट आंसर हो जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसकी दीवार जानी जाती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, सांगा का चबूतरा स्मारक कहां पे बनाया गया है? सांगा का चबूतरा स्मारक कहां पर बनाया गया है? तो दोस्तों सांगा का चबूतरा स्मारक है, ये बनाया गया है बसवा के अंदर। कहां पे बनाया गया है? बसवा में। देखिए सांगा, राणा सांगा, इसको जहर कहां पे दिया था? जहर दिया था कालपी में। जहर कहां पे दिया था? कालपी में दिया था जहर। ठीक है, मृत्यु हो गई थी बसवा के अंदर। बसवा कहां पे आता है? दौसा में। दौसा में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और मांडलगढ़ में इसका इनका दाह संस्कार किया गया था। मांडलगढ़ में इनका क्या किया गया है? दाह संस्कार किया गया था। और छतरी का निर्माण है यहां पे किया गया था जगनेर अशोक परमार के द्वारा। जगनेर भरतपुर में इसका इनकी छतरी है वो बनाई गई है। कहां पे बनाई गई है? जगनेर भरतपुर में इनकी छतरी बनाई गई है अशोक परमार के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाता है स्मारक चबूतरा है ये बसवा में बना हुआ है। ठीक है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा के द्वारा इब्राहिम लोदी को खातौली का जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित किया था। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के किस गुहिल शासक ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया? मेवाड़ के शासक थे अलट, जिन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। कदमी महल स्थित है। देखिए कदमी महल है ये कहां पे स्थित है? तो कदमी महल है ये आमेर में स्थित है। और देखिए कदमी महल में एक छतरी बनी हुई है जहां पे आमेर के शासकों का राज तिलक किया जाता था। राज तिलक कहां किया जाता था? आपसे पूछा जा सकता है कि राज तिलक कहां किया जाता था? कदमी महल के अंदर बनी हुई एक छतरी के अंदर किया जाता था आमेर के शासकों का राज तिलक। तो याद रखिएगा ए आंसर यहां पे हो जाएगा। मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? तो ये फुलवारी की नाल से होकर गुजरती है। निम्न में से राजस्थान की पहली चौहान रियासत कौन सी है? निम्न में से राजस्थान की पहली चौहान रियासत कौन सी है? तो ये शाकंभरी है। कौन सी है? शाकंभरी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। टोंक मुस्लिम रियासत इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था आमिर खां पिंडारी। सही आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में देखिए, ब्लू पोर्ट्री को मानसिंह कहां से लेकर आए? ब्लू पोर्ट्री को मानसिंह कहां से लेकर आए? ब्लू पोर्ट्री को मानसिंह लाहौर से लेकर आए थे। याद रखिएगा बी आंसर इसमें राइट आंसर है। कौन चौहान शासक समकालीन विद्वानों में कवि बांधव कहलाता था? कौन चौहान शासक समकालीन विद्वानों में कवि बांधव कहलाता था? तो ये विग्रह राज कहलाता था। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, असंगत का चयन हमें यहाँ पे करना है। असंगत कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें देखिए, मान प्रकाश ग्रंथ मुरारी दान के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल राइट है। मान सिंह करती मुक्तावली जगन्नाथ के द्वारा लिखी गई है। और राग मंजरी और दूनी प्रकाश ये पुंडरीक विठल के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल राइट है। राज प्रशस्ति ये नरपति नालय गलत होगा, दलपत राज सही होगा। राज प्रशस्ति दलपत राज हो जाएगा, दलपत राज राज प्रशस्ति हो जाएगा। ये याद रखिएगा, नया आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,